तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली हमारे पास जो है ट्रिपल सी के जो एग्जामिनेशन हुए हैं 23 फरवरी के ऑल इंडिया बेस पे अलग अलग जो क्वेश्चन पेपर हमको प्राप्त हुए हैं उसका सलूशन हम लोग देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है रिपीट होते हैं तो इनको आप तैयार किया करें, और साथ ही जो आपको प्लेलिस्ट बताई जाती है उसको भी फॉलो करके जाया करें। ठीक है, तो यहाँ प्लेलिस्ट में जाइएगा और यहाँ पे ट्रिपल सी MCQ सेट पेपर अवेलेबल है। हमारे चैनल पे काफ़ी सारी क्लासेस लगती हैं, इसलिए आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट दिखाई देंगी। तो आपको सिर्फ ट्रिपल सी की ही जो है प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। ठीक है, इसमें आपको जितनी वीडियो बताएंगे इसको आप अगर देख के जाते हैं तो ईजिली आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, अच्छे ग्रेड से आपको नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन पेपर उसको देखते हैं। बाकी डे बाय डे हमने यहाँ पे क्वेश्चन लगा दिए हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको आपके सेंटर पर ना आए हों, लेकिन क्वेश्चन आपको मिलेंगे जरूर। और ज़्यादातर फोकस करिए आप लोग लिब्रे ऑफिस पे। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, इससे ही नालेट आपको 40 से 45 क्वेश्चन आपको इसी से दे रहा है। ठीक है, तो इस पे आप ज़्यादा फोकस करें। बाकी जो अदर टॉपिक है उससे 5-5 क्वेश्चन आपको जो है 2-2 3-3 क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है कुछ इस प्रकार से है। तो देखिए, इसने पूछा गया है क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो कस्टम पेज शैलियाँ नहीं बना सकते हैं। तो देखिए, कस्टम पेज के बारे में बोल रहा है। कस्टम पेज क्या आप इसमें नहीं बना सकते हैं। कैन नॉट क्रिएट कस्टम पेज स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। देखिए, इसका कहने का मतलब क्या, हम यहाँ पे लिब्रे ऑफिस को ओपन ही कर लेते हैं। ठीक है, लिब्रे ऑफिस हम यहाँ से ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस को और हम चलेंगे इम्प्रेस पे। ठीक है, और उसमें देखें कि हम कस्टम इसमें जो है बना सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, ये है आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, प्रेजेंटेशन नाम से होता है, इस पर क्लिक करिएगा। तो देखिए, ये जो है आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, इसमें बोला है कस्टम स्लाइड बोल रहा है आपका। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम कस्टम स्लाइड नहीं बना सकते हैं। तो देखिए, ये आपकी है पेज है आपका, इसमें बिल्कुल आप बना सकते हैं, जैसा चाहे वैसा आप इंसर्ट करा के इसमें आप डिजाइन लगा सकते हैं। ठीक है, अपने अनुसार जो इसमें लेआउट है, देखिए यहाँ पे सारे इस प्रकार से लेआउट दिए गए होते हैं, तो आप इसमें जैसा चाहे वैसा लेआउट बना सकते हैं। देखिए, तो यही आपका कस्टम कहलाता है। तो यही आपका बोला जा रहा है। इसने बोला कि आप नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कर सकते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो आपकी प्रस्तुति में केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकती है। तो इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ए प्रेजेंटेशन कैन हैव ओनली वन मास्टर स्लाइड। तो देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है, आप चाहे जितनी चाहे उतनी मास्टर स्लाइड इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस कारण से ये भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। इसने बोला क्या एक ही होती हैं, एक नहीं होती हैं। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में यदि आप एक मास्टर स्लाइड में ग्राफिक्स जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रस्तुति में हर स्लाइड पर दिखाई देगा। तो बिल्कुल सही है। अगर आप कोई भी ग्राफिक, जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे मल्टीपल स्लाइड्स अवेलेबल हैं और आप इसमें कोई ग्राफिक्स अप्लाई करते हैं, मान लीजिए जैसे कि इंसर्ट पे चलते हैं और यहाँ से आप कोई भी ग्राफिक्स अप्लाई करते हैं, या फिर इसमें देखिए स्लाइड्स लो और आपके बहुत सारे ऑप्शन दिए गए होते हैं। बैकग्राउंड जैसे इमेज है मान लीजिए यहाँ से, तो आप कोई भी इमेज वगैरह अगर इसमें देते हैं, ठीक है, तो वो सभी पे फिर अप्लाई होता है। सिंपल सी बात है यहाँ पे, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर स्लाइड पे अप्लाई नहीं होता है, सभी पे वो अप्लाई होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस में प्रस्तुतियाँ क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आपका इसमें क्या है, इम्प्रेस है। क्या हो जाएगा ऑप्शन, इम्प्रेस नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस मेनू में मास्टर स्लाइड फंक्शन पाया जाता है। मास्टर स्लाइड फंक्शन आपका जो है देखते हैं, स्लाइड मेनू में चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं और स्लाइड मेनू में चलते हैं। देखिए, मास्टर स्लाइड का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, देखिए मास्टर है, ये है न्यू स्लाइड है, मास्टर बैकग्राउंड, मास्टर ऑब्जेक्ट, तो इसी में आपको मिल जाता है। किस में मिल जाता है, स्लाइड मेनू में। ऑप्शन बन जाएगा स्लाइड मेनू। नेक्स्ट आते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है। तो इस पर हम ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट नेम देखिए यहाँ पे लिख के आता है अनटाइटल्ड वन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, अनटाइटल्ड वन। अनटाइटल्ड वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे चलते हैं, मैक्सिमम जूम साइज होता है हमारा 3000 के आसपास। ठीक है, तो देखिए 3000 होता है मैक्सिमम जूम साइज। और मिनिमम की बात करें, अगर मिनिमम का क्वेश्चन आता है तो बता दीजिएगा 5% होता है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसमें, 3000।
नेक्स्ट है देखिए न्यूनतम वाला पूछ लिया है, तो न्यूनतम में आप बता दीजिएगा 5%। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट स्लाइड में किस प्रकार की ध्वनि मौजूद नहीं है। तो इसमें देखिए बहुत सारे साउंड दिए होते हैं आपके, इसमें अगर आप जाएंगे और स्लाइड में जाके अगर हम कोई ऑडियो वगैरह ऐड कराते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ऑडियो अवेलेबल होगी। देखिए ऑडियो फाइल शायद ये है, स्पेशल करेक्टर है, ऑडियो है, हाँ ये है ऑडियो। ठीक है, ये तो आपका इंपोर्ट करने के बता रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे स्लाइड स्लो में अगर जाएंगे तो यहाँ इसमें आपको बहुत सारे जो है ऑडियो फॉर्मेट मिलते हैं। ठीक है, जो वो ऑडियो फॉर्मेट हैं वो इसमें कौन कौन से ऑडियो फॉर्मेट जो आप लगा सकते हैं, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए कैमरा है, क्लिक है, क्लॉक और रिव्यू, इनमें से कौन सा जो है मौजूद नहीं होता है ये बताना है। ठीक है, तो आपको कैमरा साउंड मिलता है, क्लिक साउंड मिलता है, क्लॉक साउंड मिलता है, लेकिन रिव्यू का कोई साउंड नहीं मिलता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट है स्लाइड सॉर्टर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस मेनू में पाया जाता है। तो स्लाइड सॉर्टर हमारा जो है व्यू मेनू में मिलता है। किस मेनू मिलता है? व्यू मेनू में। यहाँ पे चलते हैं, व्यू मेनू में जाएगा, देखिए स्लाइड स्लॉटर का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रस्तुति कार्यक्रम यानी कि इम्प्रेस इज ए प्रेजेंटेशन प्रोग्रामिंग लिब्रे ऑफिस। ठीक है, ट्रू हो जाएगा। आपका प्रेजेंटेशन का इसमें काम होता है आपका। ठीक है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है। तो जब इसको सेव करेंगे यहाँ पे चल के सेव एज पे चलते हैं और इसकी देखिए फाइल नेम है डॉट, देखिए ODF नाम से शो हो रहा है। ठीक है, ODF। ठीक है, यहाँ पे सारा देखिए फाइल नेम आपकी शो होती है। तो इसमें आपकी कौन सी फाइल नेम से शो होता है, देखिए यहाँ पे आपका ये आपको लिब्रे ऑफिस की फाइल दिखाई दे रही होगी इम्प्रेस की। इसको ओपन करते हैं तो देखिए .odp। ठीक है, ODP इसकी जो है फाइल एक्सटेंशन होती है, यहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसमें? ODP, थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए शॉर्टकट की क्या है। कंट्रोल N नहीं होती इसमें। ठीक है, यहाँ पे न्यू स्लाइड को जोड़ने के लिए कंट्रोल M शॉर्टकट की दी गई है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? कंट्रोल M। 40 नंबर है, लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन के लिए इम्प्रेस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो है किस प्रकार का प्रोग्राम है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आपका प्रेजेंटेशन का प्रोग्राम है। ठीक है। नेक्स्ट, हाइपरलिंक का जो रंग देखिए बार बार रिपीट हो रहा है आपका। हाइपरलिंक का जो रंग होता है बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर का होता है। ठीक है, जब भी हम हाइपरलिंक लगाते हैं कोई, कहीं पे भी लगाएंगे, चाहे इसमें लगाएं चाहे किसी में लगाएंगे, और इसको सिलेक्ट करिए, कंट्रोल दबा के की प्रेस करिएगा, हाइपरलिंक का ऑप्शन आ जाएगा। इसको जब अप्लाई करेंगे तो देखिए ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका रन करेगा। नेक्स्ट है स्लाइड शो के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। स्लाइड शो के लिए यहाँ पे F5 से जो है आपका प्रेजेंटेशन जो है इसमें स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जब किसी पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें आपका कितने इंडेंट और पॉइंट आपके अवेलेबल होते हैं। तो इसमें जो ये जितने भी हेलो, तो कितने आपकी जो है इसमें कितने इंडेंट और पॉइंट आपके बनेंगे, 8 पॉइंट बनेंगे। ठीक है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा 8। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस में एडिट का जो ऑप्शन है आपका वो कहाँ पर होता है। तो एडिट का ऑप्शन आपको मिलता है किस मेनू में। देखिए मेनू नहीं पूछ रहा है, ठीक है, बार पूछ रहा है। ऑप्शन में देखिए सारे बार के ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस में अब यहाँ पे सारे बार हैं, ये देखिए ये एक बार है। ठीक है, ये बार है, ये सारे बार लगी हैं। इसमें जो हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड टूल बार इसको बोला जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड टूल बार में आपको एडिट मेनू का ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में आप के अंतर्गत आपकी जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है इसमें। तो ग्राफिक्स के लिए इसमें यूज़ किया जाता है ड्रॉ नाम का सॉफ्टवेयर आपको दिया गया है। ठीक है, बाकी आपके अलग अलग कार के लिए हैं। और इसमें अगर हम आएंगे और फाइल पे जाके न्यू करते हैं तो देखिए इसमें ड्राइंग वाला जो ऑप्शन है ये आपका इसीलिए दिया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा ड्रॉ। लिब्रे ऑफिस में पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या बताई गई है। तो कंट्रोल V हो जाएगी पेस्ट करने के लिए, कॉपी की हो जाएगी, ये प्रिंट की हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत फॉर्मेटिंग मार्क्स को
देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, तो इसमें हो जाएगी शॉर्टकट की आपकी Ctrl+F10। ठीक है, यहाँ पे हम राइटर को ओपन कर लेते हैं। इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आएगा, WRI है, ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर। तो ये आपका राइटर है, इसमें बोला गया है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत जो भी आपकी फॉर्मेटिंग मार्क है उसको देखने के लिए, कोई मार्क आपने फॉर्मेटिंग लगाई है तो उसको देखने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट की कौन सी बताई जा रही है। ठीक है, तो ये आपकी दी गई है, तो इसमें से आपकी शॉर्टकट की बनेगी Ctrl+F10। ठीक है, तो देखिए ये आपने कोई फॉर्मूला लगाया, देखिए हमने Ctrl+F10 प्रेस किया तो देखिए इस प्रकार से आपकी विंडो हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपने कोई फॉर्मूला वगैरह लगाया होगा तो आपका यहाँ पे शो कर जाएगा Ctrl+F10। इसको Ctrl+F10 दबाएंगे तो हट भी जाएगा। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की देखिए यहाँ पे दी गई है, इसको बोलते हैं टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस को फुल स्क्रीन पर करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो हमको अगर फुल स्क्रीन पे ले जाना है इसको, तो फुल स्क्रीन पे ले जाने के लिए कंट्रोल है, शिफ्ट है और हमारे पास है J। कंट्रोल शिफ्ट और J देखिए यहाँ पे आपका ये फुल स्क्रीन पे चला जाता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा Ctrl Shift J। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में कट करने के लिए कौन सी है, तो कट करने के लिए हमारे पास एक ही है Ctrl+X, कट की हो गई, ये हो गई आपकी हाइपरलिंक की और ये हो गई आपकी कॉपी की। अब लिब्रे ऑफिस राइटर में जो हमारा टेम्पलेट है उसकी फाइल एक्सटेंशन क्या है। अब दो फाइलें होती हैं बेसिकली इसमें, एक आपका ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसकी अगर हम फाइल एक्सटेंशन की बात करें तो सेव एज पे जाइएगा और ये राइटर की फाइल है। ठीक है, इसको ओपन करेंगे और प्रॉपर्टीज़ इसकी चेक करिएगा तो ODT। ठीक है, अगर आपका लिब्रे ऑफिस का राइटर का पूछा जाए तो ODT, अगर इसका टेम्पलेट का पूछा जाए, ठीक है, इसमें टेम्पलेट भी आपका क्रिएट होता है, तो देखिए ये टेम्पलेट है। ठीक है, अब सेव एज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो अभी हमारे पास कोई टेम्पलेट अवेलेबल नहीं है, तो मान लीजिए हमने TT नाम से कोई टेम्पलेट सेव किया। अब हम इस पर चलेंगे और टेम्पलेट पे चल के एडिट टेम्पलेट पे क्लिक करिएगा, ये आपका TT नाम का टेम्पलेट आया। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ पे चलेंगे तो OTT नाम पे देखिए इसकी फाइल शो करेगा। क्या नाम हो गया इसका, OTT। टेम्पलेट को किस प्रकार सेव करते हैं, OTT। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट्स का जो प्रयोग किया जाता है कौन से मेनू में मिलता है, तो बुलेट्स हमको मिलते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे चलते हैं, तो सिंपल सा अभी ये जो है हमारे पास लिब्रे ऑफिस राइटर है, यहाँ पे देखिए आपको बुलेट देखने को मिल जाते हैं। तो ये कौन सा मेनू है, होम मेनू में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, ये सारे बुलेट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार लिखते जाएंगे, बुलेट आपको लग जाएगा। तो बुलेट बेसिकली ये है, कोई सा भी आप लगा सकते हैं जो बोला जाए फिलहाल। तो ऑप्शन मिल जाएगा होम मेनू में ही आपको मिल जाते हैं ऊपर ही। लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत मिनिमम और मैक्सिमम आपका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट साइज़ तो आपका 12 होता है, अब मिनिमम मैक्सिमम के लिए 6 रहता है और यहाँ पे 96 रहता है। ठीक है, तो 6 और 96 का इसमें देखिए ऑप्शन कहीं पे दिया नहीं गया होगा। ठीक है, 6 और 96 होगा, इसमें देखिए ऑप्शन मिसिंग है, यहाँ पे 96 कर लीजिएगा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा 6 और 96। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन नहीं है, कौन सा एक्सटेंशन नहीं है आपका। ठीक है, तो ये तीनों आपके लिब्रे ऑफिस में यूज़ होते हैं, RTF नहीं होता है, ऑप्शन हो जाएगा D। ठीक है, लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत ग्राफिक सॉफ्टवेयर कौन सा है, देखिए क्वेश्चन सब रिपीट है, हो सकता है दोबारा टाइप हो रहे हो, तो D हो जाएगा। अलग अलग जगह से क्वेश्चन आए तो इसलिए सेम है आपके क्वेश्चन। वर्ड प्रोसेसिंग की सहायता से निम्न में से किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है, तो वर्ड प्रोसेसिंग की सहायता से हम डॉक्यूमेंट की फ़ाइल बनाते हैं। तो जो भी फाइल आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में बनती है वो डॉक्यूमेंट फाइल कहलाती है। ठीक है, मार्जिन तथा पैराग्राफ के शुरुआत के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, कोई मार्जिन अगर ले रहे हैं, पैरा इस प्रकार से है, तो ये साइड आपकी मार्जिन हो गई, टॉप बॉटम, ठीक है, लेफ्ट राइट की, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई पैराग्राफ इसके अंदर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली किससे देखेंगे, तो उसको बोला जाता है आइडेंटिटेशन। ठीक है, आइडेंटिटेशन। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसमें D, आइडेंटिटेशन। नेक्स्ट, वर्तमान पेज को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की, तो वर्तमान यानी कि करंट पेज है, करंट पेज को प्रिंट करने के लिए हमारे पास ये हो गई। और एक उसी में पूछा जाता है प्रिंट प्रीव्यू के लिए, तो प्रिंट प्रीव्यू की हो जाती है Ctrl Shift और P, देखिए यहाँ पे दिया गया होगा
प्रिंट प्रीव्यू, ये है कंट्रोल शिफ्ट और ओ है, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ओ, नहीं पी नहीं है, तो ये वाली हो जाएगी प्रिंट प्रीव्यू की, ये हो जाएगी करंट पेज के प्रिंट करने के लिए। अब लिब्रे ऑफिस में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का जो है साइज़ कितना है आपको बताया गया, अभी बताया गया था 12, ठीक है, मैक्सिमम आपका 96, मिनिमम 6 और बाय डिफ़ॉल्ट है 12। डॉक्यूमेंट के अंत में जाने की जो शॉर्टकट की क्या है, डॉक्यूमेंट है कोई, इस पर लास्ट में जाना है आपको, तो हम दबाएंगे यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंड, ठीक है, यहाँ पे आप मान लीजिए है यहाँ पे आपका कर्सर है और हमको एंड में जाना है, तो कंट्रोल एंड दबाएंगे तो लास्ट में आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत कमेंट को जोड़ने के लिए जो विकल्प है वो कौन से मेनू में पाया जाता है, तो ये हमको मिलेगा कहाँ पे, इंसर्ट मेनू में मिल जाएगा। कमेंट हमको डालना है तो देखिए ये, और कमेंट डालने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल ऑल्ट सी, नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल ऑल्ट सी, और हमको किस मेनू मिलता है, इंसर्ट मेनू में, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमने बता दिया आपको। पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और वी, कौन सी हो जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और वी, ठीक है। अब इसको ये मिलेगी कहाँ पे, एडिट मेनू में जाएगा और पेस्ट स्पेशल पे जाइएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगी पेस्ट स्पेशल, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और वी, और पेस्ट स्पेशल की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट और वी, ठीक है। खाली पेस्ट की होती है कंट्रोल वी। एक क्वेश्चन ये रिपीट की जो है वो शॉर्टकट की क्या है, रिपीट अगर करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और वाई है, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी कल आपका पूछा गया है कि जो रिपीट की है उसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और वाई, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पेज जो है मार्जिन का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, इसमें आपका लेफ्ट राइट होता है और सेंटर होता है, टॉप का ऑप्शन नहीं मिलता है, बॉटम का आपको ऑप्शन होता है, तो टॉप इसमें ऑप्शन जो है नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये लिब्रे ऑफिस कैल्क के क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो है विजार्ड के लिए हम किस मेनू का प्रयोग करते हैं, तो विजार्ड हमको मिलता है, देखिए कहाँ पे, अब इसके लिए हमको जो ओपन करना पड़ेगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क को जाना पड़ेगा, तो इसी में से ओपन कर लेते हैं, यहाँ चलते हैं और न्यू फाइल पे चलते हैं, स्प्रेडशीट पे, ठीक है, स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी, बाकी जो है इसमें हम क्लोज कर लेते हैं। तो हमको विजार्ड का ऑप्शन चाहिए, तो विजार्ड का ऑप्शन देखिए फाइल मेनू में चलिएगा, यहाँ पे आपको विजार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें कि लेटर, फैक्स, एजेंडा, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर और एड्रेस डेटा सोर्स का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन टिक हो जाएगा इसमें, फाइल वाला। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सही है, देखिए एक आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का फॉर्मूला लगाएगा, तो इसको लिखने का पैटर्न कौन सा सही है, तो जब भी फॉर्मूला कुछ लिखते हैं, जैसे कि हमने सबसे पहले तो आपका फॉर्मूला स्टार्ट होता है इक्वल टू के साथ, ठीक है, फिर हमने लिखा 5 और फिर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, ऐसे मान लीजिए लिखा है 2 मल्टीप्लिकेशन 6 डिवीजन बाई 2, इस प्रकार से देखिए एक ब्रैकेट ये हो गया और दूसरा ब्रैकेट ये होगा, ठीक है, इस प्रकार से देखिए फॉर्मूला लगेगा, तो बी वाला देखिए ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें इक्वल टू है नहीं, ठीक है, इसमें देखिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया है, इसमें सिंगल ब्रैकेट, एक ब्रैकेट मिसिंग है, इस कारण से बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो आपका पृष्ठ ओरिएंटेशन है वो कौन सा होता है, यानी कि उस जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसका जो पेज व्यू होता है वो किस प्रकार में होता है, लैंडस्केप में होता है, हॉरिजेंटल होता है, या फिर ये आपका होता है पोर्ट्रेट मेनू में, ठीक है, सी हो जाएगा ऑप्शन इसका, पोर्ट्रेट मेनू में। निम्न में से कौन सा फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है, निम्न में से कौन सा इसमें फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है, तो इसमें देखते हैं फाइनेंशियल फंक्शन, ठीक है, तो सम आपको कोई फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है, एफ वी, एन वी, एन पी वी और पी एम टी, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसमें सम। कैल्क में A1 प्लस A2 को जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, तो कैल्क में A1 प्लस A2 को जोड़ने के लिए जो शॉर्टकट की यहाँ पे यूज़ की जाएगी वो हो जाएगी A इज इक्वल टू, ए तो नहीं है फिलहाल इसमें,
जोड़ना है हमको, तो सम इसमें देखिए दिया नहीं गया है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू के साथ शॉर्ट ब्रैकेट नहीं लगेगा, इसमें ब्रैकेट नहीं दिया गया, तो इज इक्वल टू के साथ आ जाएगा हमारे पास A1 और A2। ठीक है, इस प्रकार से। बाकी ये मैक्सिमम फंक्शन है, ऐड कोई फंक्शन होता नहीं है, नन इसमें होगा नहीं, तो आप ये लगा सकते हैं। बेसिकली अगर सम दिया होता तो और अच्छा रहता, लेकिन फिलहाल आप ये लगा देंगे तो A1 A2 सेल का जो है एडिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 6 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई होती है 39.37 होती है। कितनी होती है? 39.37। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सेल में क्या प्रदर्शित करता है? तो सेल में बेसिकली क्या प्रदर्शित करता है? जो आपकी सेल की चौड़ाई है और सामग्री के प्रदर्शन से अपर्याप्त है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेल की जो चौड़ाई है उसके प्रदर्शन से अपर्याप्त है। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो हमारा राउंड फंक्शन है, जैसे कि इसमें लिखा गया है 1762.667 कॉमा माइनस के 2 दिया है। ठीक है, इसका मान जो है वो कितना होगा, सिंपल सा बताना है। तो देखिए -2 दिया गया है लास्ट में पहली बात, और यहाँ पे राउंड इफ फंक्शन लगाना है। तो चलिए इसको अगर हम यहाँ से अगर कॉपी करते हैं और यहाँ पे अगर पेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या फंक्शन आता है। देखिए 1800 इसका देखिए राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? 1800। किसी भी टेबल को अलग अलग भागों में विभाजित करने के लिए निम्न में से कौन सा ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल होगा? किसी भी टेबल को अलग अलग भागों को डिवाइड करना है, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? स्प्लिट टेबल करेंगे। क्या करेंगे? टेबल को हम स्प्लिट कर देंगे, तो स्प्लिट टेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में दिनांक डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? अगर हमको लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर हमको डेट को ऐड करना है यहाँ पे, तो हम दबाते हैं कंट्रोल और प्लस। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन आपको, कहाँ गया? तो ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल प्लस। ठीक है, कंट्रोल प्लस, और देखिए ये भी ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। ठीक है, ये आपका तीनों ऑप्शन बनेंगे यहाँ पे। देखिए हम प्रेस करते हैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस और ये। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नंबर। देखिए, वर्तमान में अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क यानी कि जो है स्प्रेडशीट में H7 सेल पर हैं, तो कीबोर्ड की होम कुंजी को दबाने के लिए निम्नलिखित में से किस में होंगे? वर्तमान में अगर आप लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट के H सेल पर हैं, ठीक है, आप क्वेश्चन समझिए पहले। H7 सेल पे हैं, ठीक है, H ये है और 7 ये है। H7 अगर सेल पे अगर आप हैं, तो कीबोर्ड के कौन सी कुंजी पर दबाएं तो हम निम्नलिखित में से किस पे होंगे? ठीक है, दबाने के बाद आप निम्नलिखित में से किस में होंगे? होम कुंजी को अगर दबाएंगे, देखिए होम बटन को दबाते हैं तो यहाँ पे हम हैं और होम बटन को प्रेस करते हैं, तो देखिए होम पे प्रेस करते हैं तो देखिए हम कहाँ पे चले जा रहे हैं? A7 पे चले जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे थे हम H7 पे थे। अब देखिए जो भी की है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए H4 पे हैं, तब भी हम होम प्रेस करेंगे तो वो आपका A4 पे ले आएगा, यानी कि ये वाले पे ही लेके आएगा कॉलम पे आपको। ये होम है इसका पहला, मतलब पहला पार्ट आप कह सकते हैं, या स्टार्टिंग आप सीट कह सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? A7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, A7 होगा, इसमें A1 नहीं होगा। ठीक है, बहुत से बच्चे A1 इसका ऑप्शन बता रहे हैं। देखिए हम यहाँ पे हैं, H7 पे हैं और हम होम को प्रेस करते हैं, देखिए हमारा ये कहाँ पे आ रहा है? A7 पे आ रहा, ना कि A1 पे। ठीक है, A1 पे नहीं आएगा। A1 पे तब आएगा, देखिए मान लीजिए H7 पे हैं और कंट्रोल दबा के होम दबाएंगे तब ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, खाली होम दबाएंगे तो ये हमारा जो है A7 पे आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन देख लीजिएगा, खाली होम दबाने से इस यहाँ पे आएगा और कीबोर्ड और होम दबाएंगे तो A1 पे जाएगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत रो की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसमें रो होते हैं आपके इस प्रकार से, आपको काउंट करना है 1 0। अब चलते हैं यहीं पे देख लेते हैं इसके देखने का तरीका क्या है। आप लोग होम पे चलिएगा, कंट्रोल दबा के डाउन एरो दबाइएगा, यहाँ पे संख्या आ जाएंगी 1048 576। कौन सा हो जाएगा? 1048 576।
1048576। यहाँ देखिए 75 है, यहाँ 77 है, यहाँ 78 है, 76 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत बाय डिफ़ॉल्ट रो एंड कॉलम की संख्या कितनी है। तो अभी आपको दिखाया कॉलम जो है आपके 1048576 और आपके कॉलम होते हैं 1024। ठीक है, 1024 यानी कि लास्ट में अगर यहाँ पे चल के काउंट करेंगे तो XFD जो इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट है कंट्रोल F जो आपकी कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट की है, उस कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस F2 जो है यहाँ पे फंक्शन विजार्ड के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे चलते हैं और देखिए यहाँ पे फंक्शन विजार्ड आपका ओपन हो जाता है जिसमें कि सारे आपके फॉर्मूले यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फंक्शन विजार्ड। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में पिछली सीट पर जाने के लिए इसमें से कौन सी शॉर्टकट की है। तो यहाँ पे मान लीजिए 2 सीट लगी है, आप सीट नंबर 2 पे हैं और हमको इस पे जाना है और उसकी शॉर्टकट की क्या है बेसिकली पूछी जा रही है। तो इसमें देखिए दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, कंट्रोल शिफ्ट और टैब दिया गया, कंट्रोल टैब दिया गया, बोथ दिया गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कंट्रोल शिफ्ट और टैब दबाएंगे, देखिए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सीट चेंज हो रही है, कौन सी शॉर्टकट की से चेंज हो रही है, कंट्रोल शिफ्ट और टैब से। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। ठीक, नेक्स्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्न में से किसके द्वारा कॉलम का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो किसके द्वारा कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे प्रतिनिधित्व करना है तो सिंपल सा है। यहाँ पे चलिए कॉलम देखिए ये है आपका। ठीक है, ABCD से कॉलम है, ये आपके रो दिए गए हैं इस प्रकार से। अगर रो पूछा जाता तो 1 2 3 4 बताते और आपका कॉलम पूछा गया तो ABCD से आप प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ये वाला। नेक्स्ट निम्नलिखित में से सही फॉर्मूला आपका कौन सा है। देखिए सम का फंक्शन लगाया गया है इसमें, ये तो होगा नहीं, सारे भी नहीं होंगे, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो ये वाला बच्चा खाली, चाहिए आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में ड्रॉप डाउन जो मेनू है निम्नलिखित में से किस फॉन्ट आकार में पाए जाने वाले फॉन्ट का जो साइज है वो कौन सा होता है। तो देखिए ड्रॉप डाउन मेनू में बोला है आपका फॉन्ट का साइज इसमें कौन सा होता है बेसिकली। तो 28 इसमें जो है आपका फॉन्ट साइज होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा 28। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत जो आपकी सेल हैं उसको फॉर्मेट करने या फिर डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए इसमें से शॉर्टकट की क्या है। डायलॉग बॉक्स हमको ओपन करना है तो यहाँ पे चलते हैं और प्रेस करते हैं कंट्रोल 1। तो देखिए कंट्रोल 1 2 ये जो आपके हैं ये आपका फॉर्मेट सेल देखिए ओपन कर देता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा कंट्रोल 1। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के अंदर एक नई लाइन अथवा पैराग्राफ को बनाने के लिए आपको कंट्रोल कुंजी के साथ कौन सी की प्रेस करनी पड़ेगी। कंट्रोल के साथ और कौन सी की यहाँ प्रेस करनी पड़ेगी, 20 है। तो देखिए ये कोई सेल है और हम कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करते हैं, देखिए तो यहाँ पे आप जो है किसी सेल के साथ जो है दूसरी सेल यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कभी कभार ये आपके हो सकता है वर्क ना भी करे, बाकी कंट्रोल और कंट्रोल तो टाइप होगा नहीं, कंट्रोल ऑल्ट है। ठीक है, कंट्रोल एंटर ही आपको प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल एंटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। ये आपके क्वेश्चन हैं, ये भी आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क से ही संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी। कट क्वेश्चन किस प्रकार से लिब्रे ऑफिस कैल्क में, एक सेकेंड, ये है आपका, हाँ कट करने की शॉर्टकट की पूछ रहा है। तो कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल X। ठीक है, सिंपल सा है कंट्रोल X। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की जो बाय डिफ़ॉल्ट चौड़ाई है वो कितनी होती है। कॉलम आपका जो है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट चौड़ाई होती है 0.89 इंचेस, 0.89 इंचेस होती है। प्रोडक्ट दिया है 35 कॉमा -8 दिया है, तो इसका मान क्या होगा चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इसको और एक सेकेंड, फॉर्मूले की तरीके आपको लिखना पड़ेगा। तो आ जाएगा -280, कितना आ जाएगा -280। देखिए ऑप्शन हो जाएगा ये वाला सही। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ही करना है, प्रोडक्ट है आपका माइनस में ऑप्शन आ जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है।
तो मैक्सिमम फॉन्ट साइज हमारा इसमें वही होता है, मिनिमम 6 है, मैक्सिमम हमारा है कितना 96, और बाय डिफ़ॉल्ट है 10, ये भी ध्यान रखिएगा। और राइटर में हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 12 है, कैल्क में हमारा 10 है, और मैक्सिमम मिनिमम आपका 6 और 96 है। ठीक है, तो 96 टिक कर लीजिए। मिनिमम पूछ लिया, इसमें मिनिमम आपका 6 हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को इंसर्ट करने के लिए कुंजी क्या है, तो सेल अगर हमको इंसर्ट करनी है यहाँ पे तो कंट्रोल प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ से आप जो है कोई भी सेल वगैरह ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, कंट्रोल प्लस। लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में सेव एस करने की शॉर्टकट की देख लीजिए, यहाँ पे चलिएगा, फाइल मेनू पे जाइएगा, यहाँ पे देखिए सेव एस, कंट्रोल शिफ्ट और एस, क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट एस, देख लीजिए कौन सी हो जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट और एस। लिब्रे ऑफिस राइटर अथवा कैल्क में डोनेट का ऑप्शन जो है वो किस मेनू में होता है, तो देखिए इसमें डोनेट का भी ऑप्शन मिलता है, क्योंकि ये फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है तो आप इसमें डोनेट कर सकते हैं। और हेल्प में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको डोनेट का ऑप्शन मिल जाएगा, डोनेट टू लिब्रे ऑफिस, ठीक है, किस में मिला हमको, हेल्प मेनू में। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में गोल सीक का ऑप्शन कहाँ पर होता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो गोल सीक का ऑप्शन हमको मिलता है, चलिए देखते हैं, डेटा में जाइएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा गोल सीक का ऑप्शन, ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा, पाइवट टेबल है, पाइवट टेबल कैलकुलेशन देख लेते हैं, हो सकता है किसी मेनू में हो, अदर किसी मेनू में भी जा सकता है। तो देखते पहले मेनू कौन कौन से दिए गए हैं हमें, टूल मेनू है, फॉर्मेट मेनू है, डेटा मेनू है, ठीक है, तो टूल मेनू में भी देख लेते हैं, गोल सीक है, हाँ टूल मेनू में देखिए गोल सीक का ऑप्शन दिया है, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा किसमें, टूल्स मेनू में, डेटा में नहीं है, टूल मेनू इसका ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 10 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक या उससे अधिक वर्कशीट आपकी पाई जाती हैं तो उसको क्या बोला जाता है, एक से अधिक वर्कबुक बोला जाता है, ठीक है, वर्कबुक, एक से अधिक अगर सीट है तो वर्कबुक उसको बोला जाएगा। सेल दिया गया आपका B6, B8, B10 को जोड़ने का सही फॉर्मूला क्या है, तो सिंपल सा है, सम लगाइएगा, और मेन आपको पॉइंट है इसमें, आपको कॉमा से सेपरेट करना है या फिर इससे सेपरेट करना है, फिर या फिर इससे करना है, यही इसमें देखा, यही क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। तो ये वाला देखिए, हम चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, मान लीजिए यही फॉर्मूला है सम का, और पहले आपको डेटा भी फिल करना पड़ेगा, अगर नहीं होगा डेटा तो बी देख लेते हैं किसमें किसमें डेटा रखा गया है, B6 है, 8 और 10 में, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा छोटा करिए और B6 में चलते हैं, ये हो गया आपका, एक सेकेंड, ये F में क्यों दिखा रहा है, B6, ये है B6 है, ठीक है, इसमें कोई वैल्यू देते हैं, मान लीजिए B6 है, B8 है, B8 और B10, ठीक है, यहाँ पे हम इसका सम का फॉर्मूला लगाते हैं, पेस्ट करते हैं और सम करते हैं, तो देखिए 131 इसका ऑप्शन आएगा। अब देखिए कैसे इसको ऐड किया गया है, कॉमा के साथ सेपरेट किया गया है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत रहेंगे आपके। लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत यहाँ पे देखिए कोई सम प्रोडक्ट दिया गया है ये, अब इसका मान क्या होगा, चलिए देख लेते हैं, डबल क्लिक करिएगा, पेस्ट करिएगा और ऑप्शन आ जाएगा 42, कहीं दिया है क्या, हाँ 42 दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस में ये एक फंक्शन आपका दिया गया है जो कि मिनिमम है, 256 को डिवाइड किया जा रहा है और मिनिमम का यहाँ पे मान है, तो इसमें देखिए क्या है ऑप्शन, तो क्या ये पहली बात तो ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, ठीक है, अगर ठीक नहीं है तो ये आपको किस प्रकार से एरर देगा, देखिए इस प्रकार से एरर देगा, यानी कि हैश और डिफ, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, ठीक। लिब्रे ऑफिस कैल के अंतर्गत एवरेज दिया है आपका, एवरेज फंक्शन लगाया है और 3,4,5 है, और इसमें से मान क्या आएगा, तो चलिए डबल क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं और एवरेज का आ जाएगा 4, तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट के अंतर्गत जो आपकी सेल है को हमें एडिट करेंगे या फिर सेल को एडिट करने के लिए सिंपल सा है, यहाँ पे आइए और हम इसको चेंज करना है तो F2 प्रेस करिएगा, देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है, या यहाँ पे आएंगे F2 प्रेस करिएगा, एक सेकंड, यहाँ पे है F2 करिएगा, देखिए एडिट का ऑप्शन आएगा, फिर इसमें अब नंबर ऐड कर सकते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, F2 हो जाएगा, सिंपल सा। नेक्स्ट लिब्रे ऑफिस में फॉर्मूला किससे बताया गया आपको, इज इक्वल टू से,
लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगली सीट पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो अभी आपको बताया गया कंट्रोल टैब। बैकवर्ड पे आने के लिए कंट्रोल शिफ्ट टैब है, ठीक है, ये देखिए, और कंट्रोल टैब दबाएंगे तब भी आप इससे आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही यहाँ पे शॉर्टकट की हैं, कंट्रोल शिफ्ट टैब और कंट्रोल टैब। 18 A1 सेल आपकी जो है उसमें पहुंचने के लिए शॉर्टकट क्या, अभी हमने आपको बताया था, क्वेश्चन देखिए आया था, अगर आप H7 सेल पे हैं और आप होम प्रेस करते हैं तो आप A7 पे जाएंगे, ठीक है, उसी रो में आपका रहेगा। लेकिन अगर आप H7 सेल पे हैं और आपको A1 पे जाना है तो फिर हमको CTRL प्लस होम को प्रेस करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, CTRL प्लस होम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्लोर डिवीजन का फॉर्मूला लगा है, फ्लोर डिवीजन, और वैल्यू दी गई, इसका मान कितना आएगा, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, पेस्ट किया और फ्लोर डिवीजन लगाया, तो देखिए यहाँ पे कुछ एरर वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एरर वाला, इसमें ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो हमारा टेक्स्ट कलर है वो कौन से मेनू में बदला जाता है, तो टेक्स्ट कलर हमारा जो है, ये सारा जितने भी कलरिंग का काम है वो हमारा फॉर्मेट मेनू में मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशनल है, डायरेक्ट है, फॉर्मेटिंग है, सारा दिया गया, टेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए कलर वगैरह इसमें है, फॉर्मेट अलाइनमेंट है, तो ये हमारा चला जाएगा फॉर्मेटिंग मेनू में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू होता है तो उसको यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो ऑन करने पर जो भी होती है वो हमारी बूटिंग प्रोसेस होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बूटिंग। अब बूटिंग भी दो प्रकार से, वार्म बूटिंग है, सॉफ्ट बूटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट, SYS कमांड जो है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो सिस्टम का जो कमांड है SYS वो हमारे यहाँ पे नई डिस्क में डॉस जो सिस्टम फाइल है उसको कॉपी बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो नई डिस्क में डॉस सिस्टम फाइल की कॉपी बनाने के लिए किया जाता है। MS-DOS का पूरा नाम आपका पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके सॉफ्टवेयर हैं उसका प्रकार क्या होता है, तो उसका प्रकार क्या होता है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे जैसे कि विंडोज 7 है, 8 है, 10 है और 11 है, अभी आपकी 12 भी आने वाली है, तो ये सारे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। और हमारा MS ऑफिस, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये सारे हमारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, OS का पूरा नाम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे जो है MS-DOS, ठीक है। पहला पूछ रहा है, सॉरी आपका पहला पूछ रहा है, तो पहले में MS-DOS हो जाएगा, फिर आपके पास विंडोज 7 और फिर हमारे पास 8 है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मुख्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा, देखिएगा इसमें, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें से हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी हमारे OS है वो सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर है, बाकी ये मोजिला फायरफॉक्स, वेब ब्राउज़र, टैली, ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोला जाता है, बूट करना, बूटिंग प्रोसेस। MS-DOS का यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। MS-DOS हमारा क्या है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वह बैच फाइल जो MS-DOS को बूट होने पर स्वचालित रूप से चलाई जाती है, वह फाइल जो MS-DOS को बूट होने पर स्वचालित रूप से चलाई जाती है उसको बोलते हैं AutoEXE.batch, ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, नंबर 10, व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो व्यक्तिगत कंप्यूटर के रूप में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला हमारे पास आ जाएगा विंडोज़, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है आपका। नेक्स्ट है, कौन सा आपका इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए प्रदान किया जाता है, तो सिस्टम की जितने भी कॉल्स हैं हमारे पास वो हमारे इंटरफेस हो गया या ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गई या जी कितने प्रकार की सेवाएं हैं, बेसिकली ये आपको शो नहीं करेगा, ये सिस्टम्स के कॉल हैं, ये आपको आपके इनसाइड यानी कि हार्डवेयर फॉर्मेट में आपके ये होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरप्रेटर जो आपका कमांड है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, इंटरप्रेटर का काम यही होता है इसमें, जो भी आपके अगले यूज़र हैं उनके द्वारा निर्दिष्ट जो भी आदेश होंगे
उसको यहाँ पे प्राप्त करना तथा उसका निष्पादन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अदर केस में बात करें तो ये आपका पाइथन वगैरह लैंग्वेज में भी यूज़ होता है एज ए इंटरप्रेटर, तो वहाँ पे ये दूसरा काम करते हैं। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्स में जो है सिस्टम किस प्रकार से है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स के अंतर्गत आपका कौन सा सिस्टम आ जाता है, तो हाइब्रिड कर्नेल। जहाँ भी एक्स वर्ड आएगा तो ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को दर्शाएगा। ठीक है, तो हाइब्रिड कर्नेल। नेक्स्ट है, एक प्रक्रिया की तैयार स्थिति किसको कहेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जब आपका निष्पादन जो है, जब निष्पादन के बाद की जो प्रक्रिया को चलाने के लिए निर्धारित करते हैं। ठीक है। प्रोसेस कंट्रोल आपका जो है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक आपका क्या होता है, तो ये आपका एक डेटा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। टाइम क्वांटम के अंतर्गत क्या परिभाषित किया जाता है, तो टाइम क्वांटम के अंतर्गत आपका राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आपका काम करता है। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ये आपका ट्रिपल सी में तो दिया है, लेकिन ये आपका जो चैप्टर है ये कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का है, जो कि ए लेवल का A6 मॉड्यूल है। ठीक है। प्रोसेस को शुरू करने से लेकर उसके अंत करने तक के जो समय अंतराल है उसको यहाँ पे क्या कहा जाएगा बेसिकली, तो उसको कहा जाएगा यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो है वो सही नहीं है, तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है नंबर 3 जो है वो सही नहीं है, यहाँ पे मेंशन हमने कर दिया है। देखिए तो क्या है, कर्नल जो है आपका वो विभिन्न मॉड्यूल द्वारा बना हुआ है, जी नहीं। जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लोड नहीं किया जाए, तो फॉल्स है बिल्कुल ये। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि कोई प्रक्रिया विफल हो जाती है तो ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपकी जो है वो एरर आती है, यानी कि त्रुटि आती है। जानकारी को यहाँ पे क्या कहा जाएगा, तो उसको लॉग फाइल बोला जाएगा। जो भी एरर होगी वो आपकी किस में जाएगी, लॉग फाइल में जाएगी। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत प्रत्येक प्रक्रिया का अपना स्वयं का क्या होता है बेसिकली इसमें, तो अपना स्वयं का एक एड्रेस स्पेस होगा, उसका एक ग्लोबल वेरिएबल होगा, आपकी खुद की अपनी एक फाइल होगी। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन कौन सा टिक हो जाएगा, पेंडिंग अलार्म होगा या सिग्नल आपको मिलेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। डी वाला टिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका पूछ रहा है इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं, एक सेकेंड। व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस बिटकॉइन एक्सचेंज फ्रॉम जापान डेट कोलैप्स इन 2014, यानी कि जापान के जो प्रसिद्ध बिटकॉइन एक्सचेंज का नाम यहाँ पे बताना है आपको, तो उसका नाम था MTGOX। MTGOX। ठीक है। 3D प्रिंटिंग के आविष्कारक कौन से हैं, तो आप बता देगा चार्ल्स हल। ठीक है। नेक्स्ट है, RPA का मतलब क्या है यहाँ पे, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है आपको बताना है, तो मॉनिटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है इसमें से, बाकी ये तीनों आपके इनपुट हैं। ब्लॉक को श्रृंखला में कौन से ब्लॉक नहीं किया जाता है, यानी कि विच आर ब्लॉक नॉट इंक्लूडेड इन ब्लॉक चेन, तो ब्लॉक चेन के अंतर्गत हमारे पास ब्लैक शीप है, गोल्डन ब्लॉक है और जेनेसिस ब्लॉक्स हैं। तो इसमें जो शामिल नहीं होते हैं वो ऑरपेन ब्लॉक है, वो शामिल नहीं रहते हैं। नेक्स्ट, व्हेन आ रिकॉर्ड इज ऑन ब्लॉक चेन हु कैन एक्सेस इट, यानी कि जब एक रिकॉर्ड पर ब्लॉक चेन पर होता है तो इसमें कौन सा एक्सेस यहाँ पे दिया जाता है, मल्टी पीपल सिमल्टेनियसली है, वन पर्सन एट ए टाइम है, या ओनली द पीपल इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन, या फिर एडमिन ऑफ द ब्लॉक चेन। तो इसमें आपका जो है एक साथ कई लोग इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि मल्टी पीपल सिमल्टेनियसली आपका काम करता है। वेयर डू यू स्टोर योर क्रिप्टो करेंसी, तो आप इसमें वॉलेट में जाके आप स्टोर करते हैं, किसमें, वॉलेट में। नेक्स्ट है, 3D में कुछ बनाते समय सबसे पहले आपको क्या विचार करना चाहिए, तो 3D प्रिंटिंग को करने के सबसे पहले उसका साइज का जो है हमको इंतजाम करना है। 3D का मतलब यहाँ पे क्या है, तो आपका 3 डायमेंशन आपके उसमें होते हैं, क्या होते हैं, 3 डायमेंशन। इन 3D प्रिंटिंग व्हाट कैन बी 3D, यानी 3D में आप 3D क्या हो सकता है, तो 3D आपका जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स है, मूवीज़ हैं, या फिर स्कल्पचर है। ठीक है, बेसिकली है, तो ऑल ऑफ द अबव इसमें ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट, नीचे दी गई सूची में आरपीए टूल का चयन कैसे होगा? तो आरपीए टूल आपका क्या कहलाता है? ऑटोमेशन एनीवेयर। आरपीए टूल आपका क्या होता है? ऑटोमेशन एनीवेयर। नेक्स्ट है, आरपीए जो आपका है मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है किसके लिए? फॉर, अभी आपको बताया, फॉर ऑटोमेटिंग बिजनेस प्रोसेस ओनली। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस होगा, बैंकिंग नहीं होगा। नेक्स्ट है, पारंपरिक और गैर आरपीए जो आपका वैल्यूज़ हैं की तुलना में क्या व्यावसायिक उद्यमों में आपका जो आरपीए अधिक लागत प्रभावी होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा यस। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, रोबोट हमारे जो हैं वो किस तरह के वर्क स्टेशन पर कार्य करते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा वर्चुअल नेटवर्क पर या वर्चुअल वर्क स्टेशन पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, रोबोट सॉफ्टवेयर जो हमारे हैं रोबोट कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है? तो ये हमारे यूजिंग डेमोस्ट्रेटिव स्टेप्स के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, यूजिंग डेमोस्ट्रेटिव स्टेप्स। नेक्स्ट है, एक सॉफ्टवेयर की तुलना किससे की जा सकती है? तो आप बता सकते हैं आप वर्चुअल वर्कर से। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ मेगा बूट? तो मेगा बूट आपका क्या है? मेघदूत है बेसिकली इसमें है। तो इसमें हो जाएगा आपका एक गवर्नमेंट का जो क्लाउड सर्वर है उसका नाम है मेघदूत। ठीक है, गवर्नमेंट का एक क्लाउड सर्वर है। तो ये थे आपके क्वेश्चन ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जो 23 को पूछे गए अलग अलग स्टेट्स में, और डे बाई शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो आपके पास जो भी क्वेश्चन है वो आप अपने इस पे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं अपने क्वेश्चन, जो भी आपके सेंटर पे क्वेश्चन पूछे गए हों। 2-4 क्वेश्चन जो भी आप नोट कर पाते हैं वो बताया करें, और या तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम यानी कि 24, 25 और अभी जो मार्च में होने वाले हैं उसमें भी आपके ये क्वेश्चन रिपीट होंगे।